दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले राधे कृष्ण मेरी तरफ से। दोस्तों, मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है माइकल लर्निंग हब। और दोस्तों, ये पहला वीडियो होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मैं पहले अपने बता दूं कि मेरा चैनल किस बारे में होगा। मेरा चैनल दोस्तों एजुकेशनल चैनल है। ये क्लास 6 से क्लास 12 तक की इसमें मैथ होगी, और इसमें मैं कंपटीशन की भी मैथ डालूँगा, और जिस तरह की दोस्तों कंपटीशन में मैथ आती है वो डालूँगा, और रीजनिंग के सवाल भी मैं इस पर आपको बताऊँगा। और सबसे पहले मैं शुरुआत दोस्तों छोटे बच्चों के लिए क्लास 6 से कर रहा हूँ। क्लास 6 से क्लास 12 तक दोस्तों आपको ये इसमें पूरा सॉल्यूशन मैथ का मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट एक बार बना लिया था। थोड़ा सा वीडियो पर थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से मुझे फिर से आपको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये दोस्तों, मैं जैसे कि क्लास 6 की बुक से शुरू कर रहा हूँ। क्लास 6 की ये RS अग्रवाल की बुक है। तो इस पर दोस्तों मैं वीडियो बना लिया था, और वीडियो पूरा मेरा थोड़ा सा एडिटिंग प्रॉब्लम हो गई दोस्तों उस पर, तो मुझे वीडियो हटाना पड़ा और मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि क्लास 6 पर पहला चैप्टर नंबर सिस्टम में दोस्तों नोटेशन एक वर्ड होता है। नोटेशन क्या होता है? राइटिंग अ नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। राइटिंग अ नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। जब आप किसी नंबर को फिगर में दोस्तों लिखते हो, जैसे ये उसका फिगर है 45, 35, तो ये दोस्तों ये क्या है? ये नोटेशन है। 35, 45 ये दोस्तों इनके नोटेशन हो गए। और एक नंबर, और इसी पर एक वर्ड आपको मिलेगा न्यूमरेशन। तो इसका मीन्स क्या है? राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। जैसे आपने मान लीजिए 45 को इस तरह से लिख दिया वर्ड्स में 45, तो ये इसका वर्ड्स में लिख गया, शब्दों में लिख गया, यानी कि हिंदी में बोलूँ तो ये हो गया 45। और जैसे 405, तो इसको हमने लिख दिया 405, तो ये दोस्तों न्यूमरेशन हो गया। और ये क्या कहलाएगा आपका? ये नोटेशन कहलाएगा, क्योंकि ये फिगर में लिखा हुआ है और ये आपका न्यूमरेशन है, ये वर्ड में लिखा हुआ है। अब दोस्तों आ जाइए, अब किसी भी नंबर को पीरियड्स में बांट के हम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, आगे इसी में बुक में बताया गया है कि पीरियड्स में आपको नंबर बताने हैं। तो देखिए पीरियड्स क्या होते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, आप जब हम किसी नंबर को बोलते हैं कि 335 या 12,435, इस तरह से जैसे कोई नंबर बोला जाता है, तो इस पर जो ये लाख है, थाउजेंड है, वंस है, ये सब पीरियड्स कहलाते हैं दोस्तों। तो हम वंस की तरफ से चलते हैं, 1000 वंस, फिर उसके बाद 1000 का पीरियड आ जाता है, फिर लाख का पीरियड आ जाता है। तो जो हमारा वंस का पीरियड होता है वो अपने 3 पीरियड्स में से 3 सब पीरियड में डिवाइड होता है। ये वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया। तो ये फिर इसी की तरह 1000 के 2 सब पीरियड होते हैं, 1000 और 10,000, लाख, 10 लाख, फिर इसी तरह आगे करोड़ होता है। तो वो आगे मैं दोस्तों बताऊँगा आपको। पूरा मैंने ये दोस्तों पढ़ा दिया था, और थोड़ा वीडियो प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको आपको फिर से बता दे रहा हूँ, और आगे के सवाल मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमें पहला ही एक नंबर, जैसे ये हमारा एक पहला नंबर है, ये आप देख लीजिए 9638। तो उसमें कहा गया कि इस नंबर को आप पीरियड में लिखिए, और पीरियड टेबल की पीरियड बनाइए। तो हमने दोस्तों देखिए टेबल बना दिया, और इसको देखिए हमने इसके पीरियड में लिख दिया। 8 वंस के प्लेस पर था, 3 टेंस के प्लेस पर, 6 100 के प्लेस पर, 9 1000 के प्लेस पर। इसी तरह दूसरा नंबर है हमारा 82,765। तो इसको हमने देखिए 82,000 हो गए, 765 हो गया। इनको मैंने ऐसे लिख दिया दोस्तों। जब भी दोस्तों आप किसी भी नंबर को लिखें तो आप वंस की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। 5 सबसे पहले आप इस ऐसे लिखना शुरू करेंगे। और जैसे 23,000, ये सॉरी दोस्तों, ये है 23,56,804। तो इसको भी आप 4 इधर से जब आप टेबल पे लिखेंगे तो इस तरह से इधर से नोट करेंगे दोस्तों। तो इससे आपका सवाल गलत नहीं होगा बच्चों। तो अब देखिए, इसमें उसने हमसे कहा है कि इन नंबर्स को न्यूमरेशन में भी लिखिए। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्या था? नोटेशन था, क्योंकि ये वर्ड क्या है? फिगर में बना हुआ है। 9638 का ये फिगर है, और उसको हमने वर्ड्स में लिख दिया, तो ये न्यूमरेशन हो गया। 9638 ये न्यूमरेशन हो गया। इसी तरह ये हमारा नंबर है 82,765। तो इसको मैंने वर्ड्स में लिख दिया 82,765। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये जो हो गया आपका, ये न्यूमरेशन हो गया, और ये नोटेशन था। इसी तरह ये नंबर हो गया 23,56,804, ये नोटेशन हो गया, उसी को मैंने वर्ड्स में लिख दिया, ये न्यूमरेशन हो गया। आप देख सकते हैं 23,56,804 दोस्तों। अब दोस्तों आइए आगे, मैं आपको और भी मैंने काफ़ी पढ़ा दिया था। मेरा इसी में एक एग्जांपल ये दिया गया था कि गिवन बिलो आर द न्यूमेरल्स। आपको ये 2 न्यूमेरल्स दिए गए हैं। आपको दोस्तों ये 2 न्यूमेरल्स उसने दे दिए।
2 न्यूमेरल्स दे दिए। अब ये इन न्यूमेरल्स को उसने कहा है कि पुट देम इन दी प्लेस वैल्यू चार्ट। इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में, जैसे अभी पहले आपने देखा, तो इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में कह रहा है कि आप प्लेस वैल्यू चार्ट में इनको फिट करिए और राइट देम इन वर्ड्स, और इनको वर्ड्स में भी लिखिए। पुट ईच वन ऑफ देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म, और इनको इनका एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तारित रूप भी इनको दोस्तों लिखना है। तो देखिए मैंने सॉल्यूशन पर आपको टेबल बनाई थी, सबसे पहले टेबल बनाई, टेबल पे मैंने पीरियड लिखे। अब ये दोस्तों देखिए यहाँ पर करोड़ तक का पीरियड आ गया, लाख, थाउजेंड, वंस, तो वंस 10, इसमें इसके सब पीरियड हो गए, वंस 10, 100, थाउजेंड 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। और इनको मैंने देखिए पीरियड पर आपको मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट पर भी मैंने आपको टेबल फिल कर दी थी दोस्तों। तो आप इसको भी, इन नंबर्स को भी जब आप फिल करोगे तो पहले आप वंस की तरफ से फिल करोगे, तो आपको गलती नहीं होगी। अब इस पर क्लास 6 के बच्चे ये ध्यान दें, जैसे अब उसने ये भी हमसे कहा है कि पुट देम इन प्लेस वैल्यू चार्ट, इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में भी पुट करना है, इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है, तो ये हमने पुट कर दिया। और राइट देम इन वर्ड, ये कह रहा है कि वर्ड में भी लिखिए, तो 7,56,24,908 मैंने इनको वर्ड में भी देखिए दोस्तों लिख दिया। और इसी के आगे दूसरा नंबर भी मैंने वर्ड्स में लिखा, दूसरा नंबर ये दोस्तों मैंने आगे वर्ड्स में लिख दिया था, ये दूसरा नंबर ये वर्ड्स में लिख दिया। और उसने ये भी हमसे कहा है कि उसने हमसे ये कहा है दोस्तों कि पुट ईच वन ऑफ देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इनको एक्सपेंड फॉर्म में भी लिखना है। तो पहले हमने वर्ड्स में लिख दिया, वर्ड्स में लिखने के बाद इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। देखिए 7 जो हमारा था ये 10 करोड़ के प्लेस पर था, तो इसमें करोड़ से मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया। 5 हमारा जो था वो लाख 10 लाख के प्लेस पर था, इसमें 10 लाख से मल्टीप्लाई किया। 6 हमारा लाख के प्लेस पर था, 6 से मल्टीप्लाई, लाख से मल्टीप्लाई किया। प्लस 2 हमारा 10,000 के प्लेस पर था, 10,000 से मल्टीप्लाई किया। फिर 4,000 के प्लेस पर, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई, 900 के प्लेस पर 100 से मल्टीप्लाई। और जीरो को आप छोड़ भी सकते थे, लेकिन जीरो टेंस के प्लेस पर था तो मैंने दिखा दिया कि जीरो टेंस के प्लेस पर, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और 8 वंस के प्लेस पर था, इस पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो इसके मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर बनता है। तो कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, बाकी लिखने का सही तरीका तो दोस्तों यही है, पहले आप इसको एक लाइन में लिखिए, उसी के नीचे इक्वल लगा के आप ऐसे लिख दीजिए, बाकी आपकी जैसी मर्जी, ये दोनों आपके सही माने जाएंगे। और दोस्तों देखिए दूसरा दूसरा नंबर है ये है, आप दूसरा नंबर भी देख सकते हैं। ये दूसरा नंबर हमारा था 85,31,72,069, ये हमारा दूसरा नंबर है। इसको मैंने डायरेक्ट दोस्तों लिख दिया और इसको नंबर में भी मैंने लिख दिया है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको आगे के सवाल आपको बताता हूँ। इसमें एग्जाम्पल, अभी ये एग्जाम्पल चल रहा है पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के, इसके आगे के सवाल में आपको एग्जाम्पल के मैंने लिख लिए हैं पहले से, जब की बार कोई गलती ना हो तो मैंने इनको पहले से ही लिख लिया है, और मैं आपको पहले इसके एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। अभी ये एग्जाम्पल चल रहा है, इसके बाद जो नंबर सिस्टम की एक पहली एक्सरसाइज भी मैं दोस्तों करवाऊँगा, और इस पर पूरा सॉल्यूशन 6 का मिलेगा, 7 का मिलेगा मेरे चैनल पर, 12 तक का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। और आपका प्यार रहा तो आगे तक पूरा हम सवाल इस पर करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहला यहाँ पर एक आगे एग्जाम्पल था, कह रहा है कि राइट इन नंबर्स को सेपरेट पीरियड, इनके पीरियड सेपरेट करने हैं। जैसा कि दोस्तों आपने पीछे अभी देखा कि पीरियड क्या होता है, पीरियड ये होते हैं, पीरियड वंस हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, और ये पीरियड्स के नाम हैं। और ये सब इनके वंस के सब पीरियड हो गए, 1000 के सब पीरियड हो गए। तो इसी तरह यहाँ इनको हम जो है सेपरेट करेंगे दोस्तों इस नंबर को। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं लगे। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, इसका दोस्तों हम आंसर लिखेंगे, इसको हम पहले ऐसे नोट कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका इक्वल लगा दीजिए। और 1 10 100 के बाद देखिए पहले हम ऐसे पूरा नंबर ऐसे ही लिख लीजिए, इधर भी आप पूरा नंबर लिख लीजिए। और देखिए दोस्तों इसके बाद हम सेपरेट कर देंगे कॉमा लगा करके और सेपरेट कर देंगे 1 10 100। पहले देखिए हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। तो 1 10 100 हो गए, 1000 10,000 का प्लेस हो गया तो कॉमा लगा दिया, 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख का प्लेस हो गया दोस्तों, यहाँ कॉमा लगा दिया। आप छोटा सा कॉमा लगा दीजिए, ये सेपरेट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आप इधर आंसर डाल दीजिए, इधर डाल दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर हमारा कह रहा है कि एक एग्जांपल उसने ये दिया है कि इसको भी सेपरेट करना है। तो हम देखिए इसको सेपरेट कैसे करेंगे। आप इसका सेपरेट करने के फिर हम आप आंसर सॉल्यूशन में आप देखिए, सॉल्यूशन इसका हम बता रहे हैं, इसको हम फिर से लिख लेंगे ये नंबर।
ये नंबर है हमारा 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। दोस्तों ये हमारा नंबर है 85 करोड़ 31 लाख 72,069। अब आप इसको जो है फिर से इधर लिख लीजिए और कॉमा लगा दीजिए। पहले हमारा क्वेश्चन ऐसा था, अब हमने सेपरेट कर दिया। ये वंस के पीरियड के बाद सेपरेट हो गया, 1000 10,000 के बाद दोस्तों सेपरेट हो गया, लाख 10 लाख के बाद सेपरेट हो गया, ये करोड़ 10 करोड़ हो गई। तो अब ये हमारी इसका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। अब आगे आइए देखिए एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल कह रहा है सेपरेट द पीरियड ऑफ द न्यूमेरल्स बाई कॉमा एंड राइट इन वर्ड्स। अब इस बार ये दोस्तों ये कह रहा है कि इसको कॉमा से सेपरेट तो करना ही करना है और इन नंबर्स को वर्ड्स में भी आपसे कह रहा है लिखिए। तो चलिए करते हैं फिर इसको। एक जैसा कि मैंने कहा कि इसका सॉल्यूशन एक बार हम इस नंबर को बिना कॉमा लगाए लिख लेंगे और बिना कॉमा लगाए लिखने के बाद में इक्वल लगाएंगे और इसको फिर से एक बार सेपरेट कर देंगे दोस्तों पीरियड्स में। तो देखिए 1 10 100 के बाद दोस्तों कॉमा लगा दो एक छोटा सा, 1000 10,000 के बाद कॉमा लगा देंगे, लाख 10 लाख के बाद कॉमा लगा देंगे। तो ये हमारा सेपरेट हो गया। अब इसका हमसे कह रहा है कि इनको वर्ड्स में भी लिखिए। तो वर्ड्स में दोस्तों लिख दीजिए आप इसका आंसर डाल करके वर्ड्स में। ये क्या हो जाएगा देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये देखिए 9 करोड़, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए 9 करोड़ 35 लाख 74,000 74 दोस्तों 74,000 हो गए 862। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। मैं मुझे उन बच्चों को भी लेके चलना जिनको मैं ये समझता हूँ कि अभी उन्होंने मैथ को जानना शुरू किया है। मैं उन बच्चों को भी लेके चलूँगा। तो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, इसलिए मैं छोटे से शुरू किया है मैंने क्लास 6 से, और आपको पूरा हमारे चैनल पर मैथ के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस। अब अगला एग्जांपल है फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू प्लेस ऑफ द प्लेस वैल्यू। कह रहा फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2s इन। ये दोस्तों ये 7 करोड़ 75 करोड़ 81 लाख से सॉरी दोस्तों 7 करोड़ 58 लाख 10,764। 7 करोड़ 58 लाख 10,764 ये नंबर है। अब इस पर ये कह रहा है कि इस पर जो 2 7 दिए गए, ये जो दोनों 7 दिए गए, इसके आंसर आपको इनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। प्लेस वैल्यू का डिफरेंस का आंसर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू आप निकाल लीजिए। देखिए इसको आज सॉल्यूशन आप ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों से ये हम नंबर लिख लेंगे इसको, और इसकी प्लेस वैल्यू हमारी होगी 700 और इस नंबर की हमारी प्लेस वैल्यू होगी दोस्तों 7। ये हमारा करोड़ पर था तो दोस्तों ये हमने जीरो लगा दिया। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये करोड़ हो गए। अब दोस्तों हम लिख देंगे देयर डिफरेंस। यहाँ पे आप लिख दीजिए देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस कर देंगे। अब आप यहाँ पे 700 लिख दीजिए और इनका डिफरेंस कर दीजिए यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया 6 करोड़ 99 लाख 99,300। ये हमारा दोस्तों आंसर होगा। अब दोस्तों आगे आप देखिए कि हमसे सवाल में वो कह रहा है कि हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। टोटल 5 डिजिट्स के कितने नंबर होते हैं मैथ में, आपको ये बताना है। टोटल 5 डिजिट के कितने नंबर होते हैं। इसी तरह आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर। तो आपसे ये किसी भी डिजिट का पूछ सकता है। आपसे कह देगा हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। तो देखिए दोस्तों पहले मैं इसको करने का तरीका आपको बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं आपको इसका पूरा करने का तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको आप कैसे जो है आसानी से कर सकते हैं। इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना लंबा चौड़ा। देखिए सॉल्यूशन पहले देखिए
दी लार्ज, हमसे कह रहा, देखिए दोस्तों कह रहा है हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर आर देयर इन आर, कि 5 डिजिट के टोटल कितने नंबर होते हैं, पूरे टोटल 5 डिजिट के नंबर दोस्तों देखिए हमारे शुरू होते हैं, 5 डिजिट का नंबर दोस्तों शुरू होगा 10,000 से। 10,000 देखिए, जैसे ये हमारा 10,000 है, ये हमारा 10,000 है, 1 10 100 1000 10,000, तो इसमें 5 डिजिट नंबर है। और ये हमारे नंबर कहाँ तक जाएंगे, ये हमारे नंबर जाएंगे 5 डिजिट के नंबर हमारे ये जाएंगे, आप देखिए 99,999 तक जाएंगे ये हमारे नंबर। तो सबसे पहले दोस्तों हम यही लिख देंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे दी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, दी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है हमारा वो क्या है, 99,999, ये हमने लिख लिया। और फिर लिख लेंगे आप दी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा हो गया दोस्तों ये 10,000। आप क्लास पर ऐसे ही करेंगे, क्लास से या अपने पेपर पर जब आ जाए सवाल तो इसी तरह करेंगे। अब हम लिखेंगे दी नंबर ऑफ दी ऑल 5 डिजिट नंबर। देखिए नंबर्स हम लिखेंगे, नंबर्स ऑफ ऑल 5 डिजिट न्यूमेरल्स, 5 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर दोस्तों, ऑल सभी 5 डिजिट नंबर हमारे, देखिए सभी 5 डिजिट नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर, बताएंगे। तो इसको देखिए बताने का तरीका क्या होता है दोस्तों, आप ये बड़ी जो हमारा 5 डिजिट का बिगेस्ट नंबर है इससे माइनस कर लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर को, माइनस करने के बाद इस पर 1 प्लस कर देंगे, इस पर 1 प्लस कर देंगे। तो इससे आप माइनस करोगे इसको तो ये आ जाएगा 89,999, इसका आंसर आ गया। और ये +1, जैसे ही दोस्तों हम इस पर प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 90,000, ये हमारा आ जाएगा 90,000। अब दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। और दोस्तों यहीं पर मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कि जैसे अब आपसे कोई ऐसे पूछ ले बच्चों कि हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, 5 डिजिट के टोटल कितने नंबर होंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये 9 लिखिए और 5 डिजिट पूछ रहा है आपसे 5 डिजिट के टोटल कितने नंबर होंगे, 5 डिजिट के नंबर। तो आप क्या करिए, इसके आगे एक डिजिट तो हमारा ये हो गया और 5 डिजिट को इसको पूरा कर दीजिए, 4 लगा दीजिए, तो हमारे 90,000 नंबर होंगे। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले 6 डिजिट के कितने नंबर होंगे टोटल, तो हम क्या 6 डिजिट के टोटल कितने नंबर होंगे, तो 9 बनाएंगे, उसके आगे आप 5 जीरो बना देंगे, तो हमारे ये 6 डिजिट के नंबर हो गए। ये जो हमारे 9 लाख नंबर होंगे, 6 डिजिट के टोटल कितने नंबर होंगे, 9 लाख नंबर होंगे, 9 लाख। ये हमारा दोस्तों देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, 9 लाख नंबर होंगे। तो इसी तरह आप देखिए हम आगे आपको बताता हूँ इसी का दूसरा सवाल, हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, 8 डिजिट के टोटल कितने नंबर होंगे। तो इसी तरह अब इसका सॉल्यूशन ये होगा, इसका सॉल्यूशन दोस्तों देखिए कि 8 डिजिट के नंबर हमें बताने, तो इसी तरह हम लिख लेंगे दी लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर, दी लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर हमारा हो जाएगा 8 टाइम्स आप 9 बना दीजिए। तो दोस्तों इसको देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 99 लाख 99,999, ये हमारे 8 9 हो गए। तो ये हमारा नंबर हो गया दोस्तों। अब इसी तरह दी स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, ये हमारा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको भी आप देख लीजिए, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हमारा हो जाएगा 1 बना दीजिए और 7 जीरो बना देंगे हम, 1 बनाकर 7 जीरो हमने बना दिए। अब इसके बाद जो है 1 बनाकर हमने 7 जीरो बना दिए, अब इसके बाद हम वही लिख देंगे, अब इसको निकाल देंगे नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट्स, नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स, ओ सॉरी 5 डिजिट कह रहा हूँ, 8 डिजिट नंबर्स, मैं उसी पीछे वाले सवाल को फिर से कर रहा था। नंबर ऑफ ऑल 8 डिजिट नंबर्स, तो देखिए आप लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर से इसको माइनस करेंगे, लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर से दोस्तों इसको माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे, जितना आ जाएगा उस पर 1 प्लस कर देंगे। तो ये हमारा 9 ये आ गया
8। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 8,99,99,999 और इस पर हम 1 जैसे ही 1 प्लस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा आंसर आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 9 करोड़ नंबर ऐसे होंगे जो हमारे 8 डिजिट के होंगे। 9 करोड़ टोटल 9 करोड़ नंबर होंगे 8 डिजिट के। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ये सवाल, हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। अब इसी के अगर एक एग्जांपल और उसने दिया है, आज मैं पूरे एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल ये है कि राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर्स हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। तो आपको स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है और 4 डिफरेंट डिजिट लेने हैं, 4 डिफरेंट डिजिट। तो देखिए दोस्तों हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है तो हम क्या लिखेंगे, हम जो डिजिट्स लेंगे वो स्मॉलेस्ट वाले डिजिट लेंगे, छोटे डिजिट लेंगे। यानी कि हमारे जो डिजिट्स होंगे, जो हमारे यहाँ सॉल्यूशन डाल दूँ मैं। तो दोस्तों देखिए हमारे जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे डिजिट्स होंगे 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, 3 होगा। इन्हीं से हम स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बना सकते हैं। और अगर हम दूसरे डिजिट लेते हैं, इनसे बड़े डिजिट लेते हैं तो हमारा नंबर सही आंसर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे डाल देंगे, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड नंबर, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा दोस्तों वो हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, अब हम यहाँ पर उसने हमसे किसी भी डिजिट, ये नहीं कहा कि आप किसी डिजिट को रिपीट करिए कि नहीं रिपीट करिए। अब उसने हमें 4 डिजिट दिए हैं तो हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम किस डिजिट को रिपीट तो जरूर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 0 लिख नहीं सकते। सबसे पहले आप 1 लिखोगे, उसके बाद 0 बना लोगे। 8 डिजिट है तो 1 डिजिट तो हो गया। अब हम दोस्तों लास्ट में हम 2 और 3 लिख लेंगे तो हमारे 3 डिजिट हो गए। 5 0 बीच में आप बना दीजिए। ये दोस्तों देखिए 5 0 हम बना देंगे, ये हमारा 8 डिजिट का नंबर हो गया। लास्ट में हमने 2 और 3 लिख दिया तो ये हमारा आंसर हो गया। 1 करोड़ 23, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ 23 हमारा आंसर दोस्तों हो गया। अब इसी एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आर एस अग्रवाल किताब की ये खासियत है कि वो किताब हर साल अपडेट होती है, लेकिन मतलब सवाल और उसकी प्रिंटिंग का वही प्रोसेस है। आपको चाहे नई किताब हो चाहे पुरानी किताब, आपको सवाल यही मिलेंगे आपको दोस्तों। उसकी अपडेट बुक होती है लेकिन ज़्यादा सवाल बदलते नहीं हैं। और सवालों पे का क्रम भी यही रहता है, एग्जाम्पल का भी यही क्रम रहता है, तो आपको पूरा उसी तरह का मिलेगा। तो मेरे पास तो पुरानी बुक है और नई बुक में भी मैंने देखा है कि पूरे वही सवाल हैं। तो मैं आपको अब लास्ट वाला सवाल बता देता हूँ। राइट ऑल 3 नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5। कह रहा राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट के दोस्तों जितने भी नंबर बन सकते हैं इन डिजिट्स का प्रयोग करके। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन हम देता हूँ, ये मेरा सॉल्यूशन जो हमारे डिजिट्स हैं दोस्तों, ये हमारे डिजिट्स हैं 1 है 3 है 5 है। इन डिजिट्स का प्रयोग करके 3 डिजिट के जितने भी नंबर बन सकते हैं दोस्तों तो वो हमें बनाने। तो देखिए सबसे पहले आप बस इसका कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर आंसर डाल दीजिए, यहाँ पे आंसर डालिए। सबसे पहले ये देखिए हम इसी को लिख ले रहे हैं 135। अब दोस्तों मैं 1 को 1 की प्लेस पर ही रखूँगा एक बार और 5 को पहले रख दूँगा, 3 को मैंने आगे कर दिया। अब एक बार जो है 3 को पहले लिख लीजिए, आप 3 को पहले लिख लेंगे, 1 5 लिख लिया और 3 को मैंने पहले लिखा और 5 और 1 को इस बार आगे पीछे कर दिया, इनके प्लेस बदल दिए। अब इस बार मैं किसको कर दूँ, 5 को मैंने 100 के प्लेस पर रख दिया और सबसे पहले 1 लिख दिया 3 लिख दिया। अब मैं 5 को इसी तरह रख दूँ और 3 को पहले लिख दिया 1। अब दोस्तों बस इतने ही नंबर, आपके 6 नंबर बन सकते हैं इसमें। आपका दोस्तों 1 एक नंबर ये हो गया, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 नंबर दोस्तों आपके बन सकते हैं। तो ये बनाने का तरीका है कि आप पहले एक नंबर को पकड़ लीजिए 100 के प्लेस पर, उसको दोबारा भी 100 के प्लेस पर पकड़िए और 1s और 10s के प्लेस को नंबर को आगे पीछे कर दीजिए। इसी तरह फिर मैंने 3 को 100 के प्लेस पर रखा और 1s के प्लेस पर 5, 10s के प्लेस पर 1 और इसी तरह इसको आगे पीछे कर दिया। अब दोस्तों फिर मैंने 5 को 100 के प्लेस पर रख लिया, 1 3 लिखा, फिर 3 1 कर लिया। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल क्लास 6 में नंबर सिस्टम के सवाल हो गए। नंबर सिस्टम दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसा कि मैं आपको बता दूं ये कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको यहीं पर आपको सीखना है, जितनी जल्दी आप ये सब चीज़ें बचपन में सीखोगे
उतनी ज़्यादा आगे आपको मैथ पर ज्ञान होगा। और आगे मैथ दोस्तों, मैथ का पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो अच्छे से सीखिए। आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों। और इसके आगे के सवाल एक्सरसाइज के हम कल बताएंगे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको जल्दी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, राधे कृष्ण।